रोहन जारा के पीछे बाहर आ गया। जारा दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी। रोहन ने पीछे से जारा के बाल खोल दिए। रोहन, खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। जारा रोहन को देखती है जो मुस्कुरा रहा था। तो तुमने बताया नहीं कि हम आपके हैं कौन? जारा कुछ नहीं बोलती है। रोहन, तो चलो ठीक है, सोच लो। 2 दिन का टाइम देता हूँ, सोच कर बता देना। रोहन जाने लगता है तो जारा रोहन का हाथ पकड़कर रोक लेती है। जारा, अंदर आएंगे तो सभी तितलियां मंडराते हुए आपके पास आ जाएंगी। यहीं रुके थोड़ी देर। रोहन हंसकर बोलता है, जो हुकुम मोहतरमा। वैसे आजकल ज्यादा चुप नहीं हो गई हो? किसी से झगड़ती भी नहीं हो? कुछ हुआ है क्या? जरा, बस आजकल किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। और पहले अकेले रहती थी तो ऐसी हो गई थी, पर जब से यहाँ आई हूँ बदल गई हूँ। सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। काश हमेशा ये सब ऐसे ही रहे। रोहन जारा का हाथ पकड़ता है और कुछ बोलने लगता है कि किसी की पुल साइड से आवाज आती है। दोनों उधर जाते हैं तो देखते हैं कि शिव रूही की साड़ी साफ कर रहा था और शिव का कोट भी गंदा हो गया था। रोहन और जारा दोनों के पास आते हैं। रोहन, ये सब क्या है शिव? रूहानी को क्या हुआ? शिव, यार, इसने वोडका पी ली है और अब उल्टी आ गई है। जारा भी रूही को संभालने लगती है। रोहन, पर वो तो कभी। शिव, हाँ यार, पता है नहीं पीती है। मुझे लगता है किसी ने जानकर इसे ऐसा किया है। एक काम कर, पार्टी तो खत्म ही है, तो मैं और जारा रूही को लेकर मेरे घर जाते हैं, क्योंकि सबसे पास में है। और तू पूरी पार्टी की फुटेज लेकर आ। रोहन, हाँ हाँ। पर रूही, वो शिव रोहन के पास जाता है और धीरे से बोलता है कि तेरी बहन है, जानता हूँ, पर मेरी पूरी की पूरी जिंदगी है। जान से ज्यादा ही ख्याल रखूंगा, तू चिंता मत कर। रोहन शिव के कंधे पर हाथ रखता है और चला जाता है। उधर रूही बेहोश हो रही थी और जारा से संभल नहीं रही थी। शिव रूही के पास आया और गोद में रूही को उठा लिया। शिव, जारा, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं रूहानी को लेकर आता हूँ। जारा कार लेने जाती है और शिव रूही को गोद में उठाए चल रहा था। रूही आधी खुली आंखों से उसे देख रही थी। रूही धीरे से, पता नहीं क्यों, कभी कभी लगता है कि आप ही मेरे शिव हो। जब आप पास होते हो तो किसी अपने का एहसास होता है। जब आप हाथ लगाते हो तो मुझे छू लेते हो तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। पर पर आप मेरे शिव नहीं हो सकते। नहीं, आप शायरी करते हो। गुस्सा तो नाक पर ही होता है शिव। और अगर मैं कहूँ कि मैं शिव हूँ, फिर? रूही हैरानी से शिव को देखती है। क्या? कुछ भी बोल रहे हैं ना? शिव रूही की ओर देखता और बोलता है, हाँ, मैं ही शिव हूँ तुम्हारा। पर तुम सुबह तक सब भूल जाओगी रूही। मुझे कोई गजनी वाली बीमारी नहीं है जो भूल जाऊंगी। पर आप मेरे शिव कैसे? रूही सोचते सोचते बेहोश हो जाती है। शिव, पागल, पूरी पागल है, झिल्ली है। जारा कार लेकर आ जाती है और शिव रूही को लेकर पीछे ही बैठ जाता है। जारा गाड़ी चलाती है। शिव रूही के चेहरे पर आए बालों को पीछे करता है और प्यार से देखता है। जारा ये सब देखती है। जारा, तो शिवांश कब बताओगे? शिव, क्या? जारा, यही कि प्यार हो गया है आपको रूहानी से। शिव, प्यार खत्म ही कब था जो फिर से होगा। बस अब तो और बढ़ गया है। मेरी छोड़, ये बता, तू रोहन को कब बताने वाली है? जारा टेंशन में, क्या? रोहन को कुछ नहीं बताना? शिव, बस कर, अब मेरे सामने ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ रोहन से प्यार करती है। जारा, शिवांश, आप जानते हैं ना हम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? शिव, जानता हूँ, अपने अब्बा की वजह से ना। तो नो वरीज, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। जारा, पक्का? शिव, हाँ पक्का। जारा गाड़ी रोक देती है। घर आ गया। दोनों किसी तरह रूही को अंदर लेकर आते हैं। जारा, तुम रूहानी को रूम में लेकर जाओ, मैं कुछ कपड़े लेकर आता हूँ, तुम इसे चेंज करवा दो। शिव जाकर अपने कपड़े बदलता है और रूही की बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। शिव, जारा, ये मेरी टी शर्ट एंड शॉर्ट्स हैं, ये पहना दो रूहानी को, मैं बाहर जाता हूँ। जारा रूही को चेंज करवा देती है। तब तक रोहन भी आ जाता है। दोनों बैठकर पार्टी की वीडियो देखते हैं। रोहन, देख, रूही मेरे साथ झगड़ कर जूस बार पर गई थी और वो मैसेज कर रही है। उसने मुझे ही मैसेज किया था कि मैं जारा के साथ डांस। रोहन फिर से खो गया। शिव, हाँ, आगे भी बोल। रोहन, हाँ हाँ, तो ये मैसेज वो मुझे ही कर रही है। शिव, देख, रूही की ड्रिंक किसी ने बदल दी है।
हाँ हाँ हाँ, पर लाइट बहुत डिम थी, दिखाई नहीं दे रहा है कौन है। शिव, तू टेंशन मत ले, सुबह तक पता चल जाएगा। तू और जारा दोनों थक गए हैं। और जारा कहाँ है? दोनों इधर उधर देखने लगे। जारा दूसरे सोफे पर बैठी सो रही थी। रोहन जारा को बड़े प्यार से देख रहा था। शिव, अगर देखना हो गया हो तो उठाकर रूम में छोड़ा, कुछ बात करनी है मुझे। रोहन शिव को मुक्का मारता है और धीरे से जारा को उठाकर रूम में जाता है। जारा बहुत गहरी नींद में थी। रोहन जारा को लिटाकर उसकी झुमके धीरे से उतार देता है और माथे पर किस करता है। रोहन, पता नहीं कब तुम समझोगी कि प्यार करता हूँ, और मुझे पता है तुम भी करती हो। बस 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूंगा। लव यू मेरी शेरनी। रोहन शिव के पास आ जाता है। रोहन, चल बता क्या बात है। रोहन ने शिव को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। शिव ने रोहन को गले से लगा लिया। शिव, रोहन मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है मेरी रूही भी मुझे प्यार करती है। शिव रोहन को सारी बात बताता है। रोहन, तो हम कल ही रूही को बता देंगे कि तू उसका शिव है। शिव, नहीं यार, अभी नहीं, सही समय पर मैं अपने आप बता दूंगा। अभी बस उसका रिश्तों पर दोबारा विश्वास दिलवाना है। पहले उसे अपने माँ पापा और भाई के करीब लाना है। रोहन, तू रह लेगा उससे दूर, जबकि अब तुझे पता है कि वो प्यार करती है तुझे। रोहन हंसकर शिव को गुड नाइट बोलता है। शिव के कमरे में जाकर सो जाता है। शिव किसी को पार्टी के वीडियो मेल करता है और फोन करता है। कल तक मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कौन है, और फोन कट कर देता है। फिर रूही के कमरे में जाता है। रूही बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। शिव ने रूही की चादर ठीक की और रूही के सर को प्यार से सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद शिव को भी नींद आ गई और रूही के पास बैठे बैठे ही सो गया। आज कितने सालों में सोते हुए शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अगले दिन रोहन उठा तो शिव नहीं है। रोहन शिव को देखते देखते जारा के कमरे में गया तो जारा भी उठ चुकी थी, पर रात भर साड़ी में सोने से बहुत अनकंफर्टेबल थी। रोहन, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। रोहन बस जारा को ही देख रहा था, जो आज उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जारा रोहन को ऐसे देख शर्मा जाती है। जारा, गुड मॉर्निंग रोहन। दोनों बाहर आते हैं। जारा, ये शिवांश कहाँ है? रोहन, पता नहीं, रूही तो अब तक नहीं उठी होगी। चलो उसे ही देख कर आते हैं। दोनों रूही के कमरे में जाते हैं तो सामने शिव का एक हाथ रूही के सर पर था और एक हाथ रूही ने पकड़ा था। शिव बैठा बैठा सो रहा था। रोहन उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठा। रोहन मन में, बहुत ही प्यारे लग रहे दोनों, बस अब दोनों मिल जाएं। शिव और रूही को देखकर रोहन बहुत खुश था। जारा दोनों को जगाने जाती है तो रोहन उसे रोक लेता है। रोहन, रहने दो जारा, पता नहीं मेरा यार कितने दिनों बाद ऐसे सुकून से सो रहा है, तुम मेरे साथ चलो। रोहन जारा का हाथ पकड़ कर ले जाता है। जारा, क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप? रोहन, तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है क्या? जारा हैरानी से, मैंने ऐसे कब बोला? और मुझे ना सबसे पहले नहाना है। पर रोहन, तो चलो नहाते हैं। जारा, क्या? रोहन, मेरा मतलब कि चलो तुम्हें कुछ कपड़े दे देता हूँ। रूही के लिए एक ड्रेस ली थी कल, तो मेरी कार में ही थी, तुमको पहन लो। जारा, पर रूहानी क्या पहनेगी? रोहन, वो तो मुझे शिवांश के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, और तुम्हें अगर मेरी लाई हुई ड्रेस नहीं पहननी है तो मना कर दो। जारा, आपको हो क्या गया है? मैंने ऐसे कब बोला? पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया है। जारा जाने लगती है तो साड़ी में उलझकर गिरने लगती है, पर रोहन उसे पकड़ लेता है। बोला था ना साथ चलो। अकेली चलोगी तो गिरने का डर रहेगा, पर जब मैं साथ में रहूंगा तो हमेशा संभाल लूंगा। रोहन जारा का हाथ पकड़कर ले जाता है। ये पहन लो, तब तक कुछ खाने को देखता हूँ। रोहन जाने लगता है तो जारा हाथ पकड़ लेती है। आप बहुत अच्छे हैं रोहन। रोहन जारा के करीब आता है। मुझे ये नहीं सुनना, बस कल का दिन है तुम्हारे पास, बोल दो नहीं तो। जारा, नहीं तो क्या? रोहन, नहीं तो किसी और से पूछ लूंगा। रोहन चला जाता है और जारा गुस्से से नहाने चली जाती है। शिव जैसे ही उठा तो रूही को देखा। ओ शिट, रात को यही सो गया मैं। अगर रोहन ने देख लिया तो पूरा दिन चिढ़ाएगा। शिव उठने लगता है पर रूही ने उसका हाथ पकड़ रखा था। शिव प्यार से रूही को देखने लगता है। कितनी प्यारी लग रही है रूही। मन कर रहा है कि अभी बता दो कि मैं शिव हूँ और तुम्हें गले से लगा लूं, पर पहले तुम्हें सबके करीब लाना है, फैमिली के, दोस्तों के और फिर मेरे।
शिव ने धीरे से रूही के हाथ से अपना हाथ अलग किया और उसके माथे पर किस किया। अब इतना तो हक है मेरा। और मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेरता हुआ बाहर आ गया। बाहर रोहन सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। शिव, ओ भाई, इतने सीरियस क्यों हो? रोहन ने शिव को देखा। रोहन, तू बता क्यों नहीं देता है कि तू तू ही शिव है? शिव, यार बताया तो था, तो फिर क्यों पूछ रहा है? शिव रोहन के सामने बैठ जाता। रोहन, पर यार तू उसे बता कर भी ये सब कर सकता है ना? मुझसे तुम दोनों की दूरी नहीं देखी जा रही है। मैंने देखा है तुझे उसके लिए रोते हुए, तड़पते हुए, और अब जब वो तुझे मिल रही है तो। शिव, देख, तू बस मेरा दोस्त होकर सोच रहा है। एक और बात है जिसके लिए अभी मेरा रुकना जरूरी है। रोहन हैरानी से, क्या? शिव, मुझे ये पता तो था कि पलक ने ही रूही को मेरे बारे में गलत बोला था, पर वो सब उसने अकेले में नहीं किया। और रूही को कैसे पता चला? और रूही खुद को सजा क्यों दे रही थी अकेले रहकर? ये सब पता चल जाए तो सब सही हो जाएगा। रोहन, हाँ पर। शिव, मेरी छोड़, तू क्या कर रहा है? बता क्यों नहीं देता जारा को? रोहन, कल उसे हाँ कहा है मैंने, इनडायरेक्टली। यार उसे सताने में बड़ा मजा आता है। शिव, चल मैं मंदिर होकर आता हूँ, तू रुक। रोहन, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। शिव, तू रुक, मैं ही ले आऊंगा, तू यहीं रुक। रोहन, चल ठीक है। शिव जल्दी से नहाकर चला जाता है और जारा भी रोहन के साथ बाहर बैठ जाती है। जारा अभी भी गुस्से में रोहन को देख रही थी। रोहन तो जानकर फोन में लगा था। जारा मन में, कैसे बोल दिया कि किसी और से पूछ लेंगे, और मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। जारा, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। रोहन, पागल हो गई हो, सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाता है? और वैसे भी खाना शिव लेने गया है। जारा, मैं तो सुबह ही खाऊंगी। वो क्या है ना, जब भी ज्यादा खुश या गुस्सा होती हूँ तो वही खाती हूँ। रोहन, अरे यार, मैं अब कहाँ से लेकर आऊं? तभी रूही की आवाज आती है। दोनों रूही के कमरे में जाते हैं। रूही अपना सर पकड़कर बैठी थी। रोहन और जारा आए। क्या हुआ मेरी बहन को? रोहन ने रूही के पास बैठते पूछा। भाई, पता नहीं सर बहुत घूम रहा है। और ये किसका घर है? मैं कहाँ हूँ? रूही अब भी सर पकड़े बैठी थी। जारा, रोहन, आप रूहानी के पास बैठिए, मैं अभी आई। रोहन, रिलैक्स रूहानी, एंड बी कंफर्टेबल, एंड दिस इज माई सेकेंड हाउस। रूही, व्हाट? रोहन, ये शिवांश का घर है, और इस घर में अपने दम पर शिवांश ने अपनी पहली कमाई से इस घर की नींव शुरू की थी। धीरे धीरे उसने इतना बड़ा घर बना लिया। और रोहित, बस भाई, पता लग गया ये सर का घर है, पर अभी मेरा सर फट रहा है। रोहित सर पकड़कर बैठ गई। रोहन, अब पहली बार वोदका पी है तो असर तो होना ही है। रोहित एकदम हैरानी से रोहन को देखती है। तभी जारा आ जाती है। रोहानी, ये नींबू पानी पी लो, अच्छा लगेगा, और फ्रेश हो जाओ। रोहन, चल तू बाहर आ जाइयो, हम दोनों बाहर ही हैं। रोहित, जी भाई। रोहन, और हाँ, ज्यादा सोचना मत, सब कुछ बता देंगे। इस छोटे से दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। रोहित चिढ़कर, क्या भाई? रोहन हंसता हुआ बाहर आ जाता है और जा रहा उसके पीछे पीछे। जरा, सब ये हंसी मजाक हो रहा है, बस मुझे ही टेंशन में डालना था। खुद लड़के हैं, पहले इन्हें अपने दिल की बात बोलनी चाहिए, पर नहीं। रूही अंदर शीशे में खुद को देखती है। रूही, ये कपड़े किसके हैं? और मैंने बोध का कप पी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल शांति से जी रही थी मैं। जब से ना ये सिवान सर आए हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गए हैं मेरी लाइफ में। पर मैं ये बात सर से क्यों जोड़ रही हूँ? हो क्या गया है मुझे? बाहर रोहन और जारा एक दूसरे को घूर रहे थे। शिव को आए हुए 15 मिनट हो गए थे। वो कब से दोनों को देख रहा था। शिव मन में, इनका अच्छा है, गुस्से में भी एक दूसरे को देखने का काम करते हैं, और एक मेरी वाली है, अभी बॉस हूँ तब भी इतना गुस्सा करती है। पता नहीं आगे क्या होगा। ये दोनों, बेटा लगे रहो, मैं रूही को देख कर आता हूँ। शिव धीरे धीरे रूही वाले कमरे में चला गया। शिव ने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं है। अब ये कहाँ गई? हाँ, वॉशरूम से आवाज आ रही है, तब तक मैं यहीं बैठकर वेट करता हूँ। शिव बिस्तर पर बैठ जाता है। आधी रात तक जगे होने के कारण शिव को नींद आ जाती है। शिव पेट के बल ही लेट जाता है और सो जाता है। रूही कमरे में आई और बिना बिस्तर की ओर देखे ही बैठने लगी, पर शिव के पैरों में उलझकर शिव के ऊपर गिर गई। रूही डर के मारे चिल्लाने लगी और शिव भी रूही की आवाज सुनकर चिल्लाने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। शिव, तुम मेरे ऊपर क्यों हो? और इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? रूही,
अब कोई ऐसे बिना बताए कमरे में आकर ऐसे ही पड़ा होगा तो डर लगेगा ही। शिव, ओ मैडम, लगता है रात की उतरी ही नहीं है। मैं तो तुम्हें ही देखने आया था। क्यों? शिव, वो कल तुम्हारे सारे नखरे मैंने ही झेले थे, तो देखने आ गया कि अभी भी टुन हो या ठीक हो, वरना फिर से वाट लग जाती। रोहित गुस्से से, क्या मतलब? और मैं रोज रोज नहीं पीती हूँ जैसे आप बोल रहे हो। और वैसे ये किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? टुन, वाट? रोहन और जारा, जो कब से रूही की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही खड़े हो, दोनों को देख रहे थे, हंसने लगे। शिव और रूही ने उन्हें देखा तो होश आया कि रूही शिव के ऊपर थी और शिव ने रूही को कमर कमर से पकड़ा था। रोहन, तुम दोनों लड़ो, हम जाते हैं। रूही जल्दी से शिव के ऊपर से हटती है। शिव भी उठ जाता है। रूही बाहर चली जाती है। शिव भी बाहर जा सकते हैं। शिव, जारा, ये रहा खाना, तुम बर्तन में डालो, मैं अभी आया। रोहन, तू कहाँ जा रहा है? शिव पीछे देखता हुआ बोलता है, वो अनु का फोन आया था, रास्ते में तो बात नहीं हुई, बस बात करके आता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से रूही आ रही थी। दोनों आपस में टकरा गए। रूही तो अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई। शिव ने रूही को देखा पर बिना कुछ कहे ही बाहर चला गया। सब खाना खाने लगे। शिव थोड़ी देर में आया। रोहन शिव को देखकर, तेरा 12 क्यों बजे हुए हैं? शिव, वो मुझे और जारा को कल ही दुबई और अमेरिका के लिए 1 मंथ के लिए जाना है। वहाँ के हमारे 5 प्रोडक्ट्स खत्म होने को आए हैं, बस अब जाकर फाइनल टच देखना है। पर रोहन, तो क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा है? शिव, परसों ही अनु आ रही है यहाँ, तो वो यहाँ कैसे मेरे बिना? रोहन, तू भूल रहा है कि अनु मेरी भी बहन है और मैं हूं ना। जारा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो बस रोहन से दूर जाना ही दिख रहा था। रूही बस सर पकड़े खा रही थी। तभी उसने जारा को देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। रूही को समझ आ गया। शिव बैठकर खाना खाने लगता है और जारा बाहर जाकर के बैठ जाती है। रोहन ने जारा को जब ऐसे देखा तो उसे फील हुआ कि जारा भी 1 महीने के लिए मुझसे दूर जा रही है। शिव जारा के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लेता है। रोहन, जानता हूँ बहुत कुछ बोलना है तुम्हें, पर इस समय तुम्हारा जाना जरूरी है। शिव के ये प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी हैं। हमारी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। मैं अपने दोस्त को शिखर पर देखना चाहता हूँ। जारा, पर आपने कल कुछ जवाब मांगा था, वो? रोहन, याद है, और जवाब तो आज भी दे सकती हो, नहीं तो 1 महीने बाद दे देना। क्या पता तब तक कोई और ही ये जवाब दे दे। जारा ने गुस्से से रोहन को देखा। रोहन ने सारी बातें सुन ली थी। शिव अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। शिव, तो इसके पीछे मानो का हाथ है? दूसरी तरफ से, जी सर, उसने ही इस बेटर को फोन पर रूहानी मैम को ड्रिंक स्पाइक करने को कहा और बाद में बाहर उसकी कार तक लाने को बोला था, पर रूहानी मैम इसे बाद में दिखी ही नहीं, तो मैम की किस्मत अच्छी थी। शिव बहुत गुस्से में था। उसे फोन कट कर दिया। गुस्से से शिव इधर उधर घूम रहा था। रूही तो शिव पर गुस्सा करने आई थी, पर शिव को इतना गुस्से में देखकर रूही की हवा ही निकल गई। रूही कैसे हाल की तरह गुस्से में है, पर क्यों? एक तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैंने रात में क्या किया था। शिव ने रूही को देखा तो शांत हो गया। रूही, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिव रूही को देखकर शांत हो गया और अपने कमरे के सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप पर काम करने लग गया। रूही बस कंफ्यूज होकर शिव को देख रही थी। आखिर शिव ने ही पूछ लिया, कुछ कहना है रूहानी? रूही, हाँ, वो रूही अटक कर बोल रही थी, जिसे देखकर शिव को हंसी आ गई। रूही, आप हंस क्यों रहे हो? शिव, कल तो बोल बोलकर मेरा दिमाग हिला दिया था, आज मैडम अटक रही है। रूही और भी टेंशन में आ गई। शिव ने देख लिया था। अच्छा, क्या बात करनी है? रूही, वो मैं ये शिव, मैं जारा को क्यों साथ लेकर जा रहा हूँ, यही ना? रूही, हाँ, पर आपको कैसे पता मैं क्या पूछने वाली हूँ? शिव, छोड़ो, बैठो यहाँ पर। रूही शिव के साथ ही थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। शिव, हाँ, तो मैं जारा को साथ क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए यही जरूरी है। दोनों प्यार तो करते हैं, पर पहले आपका बहन। वैसे भी प्यार में थोड़ी दूरी भी आनी चाहिए, तभी तो पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए क्या है। रूही शिव की बातें सुनकर बस शिव को ही देख रही थी। उसे आज फिर से शिवांश पर शिव नजर आ रहा था।
शिव, तो कुछ समझ आया मिस रूहानी या और समझाऊं? रूही, पर सर। शिव, यार तुम खुद देख लेना और बताओ सर दर्द ठीक है? रूही, आपको कैसे पता मेरा सर? रूही ने सर पकड़ लिया। शिव हंसते हुए, पहली बार वोदका पी थी तो हैंगओवर होगा ही ना। रूही घबरा कर जाने लगती है तो शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। शिव पीछे से रूही के पास आता है। रूही को बहुत ही अजीब एहसास हो रहा था। शिव रूही के कान के पास आकर बोलता है, वैसे रूहानी, तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त का हाल चाल भी नहीं पूछोगे? कल तुमने उसकी बहुत बुरी हालत की थी। रूही, कौन दोस्त? शिव, मैं। और कौन? कल तुमने ही मुझे कहा था। रूही जल्द से पीछे की ओर मुड़ती है और शिव के एकदम सामने आ जाती है। रूही, कल मैंने क्या किया था? प्लीज मुझे बताइए। शिव, तुम्हें क्या याद है? रूही, यही कि वो जूस पीकर मैं बाहर पुल के पास बैठ गई थी, फिर आप आए थे, है ना? शिव हंसता हुआ, हाँ। और उसके बाद क्या 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 किया? रूही बैठ जाती है, पता नहीं कल मैंने क्या क्या कर दिया। शिव, अरे यार तुम ऐसे टेंशन मत लिया करो। जो कुछ भी किया मेरे साथ ही किया था। रूही, व्हाट? शिव, आई मीन जो भी बोला मुझे ही बोला था और किया। उल्टी करी थी मुझ पर और कुछ नहीं। ओ, क्या उल्टी की थी? सॉरी सर। शिव, चलो मैं चलता हूँ, कुछ काम है, तुम रेस्ट करो। वही, पर आज तो संडे है तो आप कहाँ जा रहे हो? शिव, कल जा रहा हूँ तो कुछ काम खत्म करना है आज ही। बस तुम रोहन और जारा के पास रहो, मैं आता हूँ। शिव बाहर जाता है। रूही वहीं पर बैठकर शिवांश के बारे में सोचती है। शिव बाहर से रूही को देखता है, पागल लड़की। एक होटल के कमरे में मानो बैठा पी रहा था। तभी दरवाजा खुला और शिवांश मानो के सामने खड़ा था। मानो 2 मिनट के लिए डर गया, फिर हंसने लगा। मानो, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, पर मैंने उसका भी इंतजाम किया है। शिवांश कुछ नहीं बोला, बस मानो के सामने सोफे पर बैठ गया और रूम सर्विस में फोन लगा लिया। शिवांश, वन व्हाइट सॉस पास्ता विथ एक्स्ट्रा चीज एंड एप्पल जूस विद इन 2 minutes इन द रूम। मानो हैरानी से शिव को देखता है। मानो, तू अपने आप को क्या समझता है साले? देख, मेरा बिजनेस तो तूने ही खराब कर दिया, पर तू मुझे नहीं जानता है। 100 कमीने मरे होंगे तब मैं पैदा हुआ। रुक तू, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मानो किसी को फोन करता है। हाँ भाई, वो मेरे कमरे में ही है, आप आ जाओ। मानो, आप भागने की कोशिश मत करना। शिव ने कुछ नहीं कहा। तभी रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मानो ने हंसते हुए दरवाजा खोला तो रूम सर्विस वाला था और खाना लेकर अंदर आ गया और खाना रखकर चला गया। शिव आराम से खाना खाने लगा। तभी फिर से कोई आया। मानो, अरे दामू भाई, आइए। अंदर ही बैठा है और मजे से खा रहा है। दामू, ओ, अभी उसको सारा खाना निकाल देते हैं। जैसे ही वो गुंडा अंदर आया तो शिव को देखकर वहीं रुक गया। जो उसके हाथ में गन थी वो भी गिर गई। दामू, अबे साले, तू इन्हें मारने के लिए मुझे बुलाया है? तू जानता भी है ये कौन है? मानो हैरानी से शिव को देखने लगा, जो अभी भी आराम से खाना खा रहा था। दामू, तुझे पता है मुंबई और बेंगलोर में लैंड माफिया किसने खत्म किया? और तुझे पता भी है ये क्या क्या कर सकते हैं? शिवांश ने खाना खत्म किया और मानो के पास आकर खड़ा हो गया। तो तू मुझे क्या कह रहा था कि तू बहुत बड़ा कमीना है? तो मैं अपनी फैमिली और काम में तुझसे भी बड़ा कमीना हूँ, और तूने मेरी जान पर हाथ डालने की कोशिश की। शिव ने मानो का गला पकड़ लिया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी निकली कि उसे कुछ हुआ नहीं। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या हाल होता। तभी मानो का फोन बजा। मानो, हेलो, क्या? ये कैसे? मानो शिव को देखने लगा। शिवा, तेरी सारी फैमिली तुझे छोड़कर जा चुकी है और तेरी पूरी कंपनी मेरे नाम पर है, और तू सड़क पर, नहीं नहीं, सड़क पर नहीं, पुलिस थाने में होगा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और शिव के इशारे पे मानो को लेकर जाती है। शिव दामू से, तू बस अपना काम देख, ऐसे लोगों से पैसे लेकर काम करना छोड़ दे। दामू, जी जी भाई। शिव वहां से चला जाता है और रोहन को फोन करता है। रोहन, तू कब तक आ रहा है? शिव, बस आ रहा हूँ, और हाँ, जारा के साथ घर जाकर उसकी पैकिंग करवा दे और रात तक सीधे मेरे घर पर आ जाना। दोनों वहीं से कल निकलेंगे और रूही को घर पर ही रहने दो, मैं आ ही रहा हूँ। रोहन, हाँ, बाय।
थोड़ी देर में शिव अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाता है पर कोई खोलता नहीं है। शिव अपनी चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। अंदर हाल में रूही सोफे पर ही सो रही थी। ये देखकर शिव मुस्कुरा उठा। कितना सोएगी ये लड़की। शिव रूही के सामने ही बैठ गया और उसे देखने लगा। शिव ने देखा कि रूही ने सुबह से ही शिव के ही कपड़े पहने थे। शिव की शॉर्ट्स रूही के घुटनों तक आ रही थी और उसकी शर्ट रूही की बहुत ही बड़ी थी, पर रूही बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। हाय कितनी प्यारी लग रही है मेरी रूही। जब भी देखता हूँ और प्यार हो जाता है। सोचता हूँ कोई इतना प्यारा, मासूम, सुंदर कैसे हो सकता है। पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे देखकर ही गुजार सकता हूँ। तुम्हें देखने से दिल को जो तसल्ली मिलती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। शिव वहीं बैठा रूही को देखता रहता है। तभी उसका फोन बजता है। रूही उठ जाती है और शिव को सामने बैठा देखती है। शिव जल्दी से उठकर फोन सुनने लगता है। ये कब आए और मुझे उठाया ही नहीं, और ये यहाँ मेरे सामने क्यों बैठे थे। शिव फोन पर बात करके आ जाता है। रूही कुछ बोलने लगती है पर शिव पहले ही बोल पड़ता है। उठ गई तुम? कितना सोती हो यार, मैं कब से आया हूँ। रूही तो आप उठा देते मुझे। शिव तुम इतने तरह के मुंह बना रही थी तो थोड़ा इंटरटेन हो रहा था। वैसे कल भी बहुत कुछ कर रही थी। शिव रूही के पास ही बैठ जाता है। रूही उठने लगती है तो शिव उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है। कहाँ जा रही हूँ? जब भी तुमसे बात करने लगता हूँ तो तुम भाग जाती हो। रूही नहीं नहीं तो। शिव तो सुनोगी नहीं? कल क्या क्या किया था तुमने? रूही हाँ नहीं हाँ बताइए। शिव तुम्हारा भाई आ रहा है। ये तो बता दिया था, पर तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। अब इतना तो हक है मेरा कि जान सकूं तुम्हारे बारे में। दोस्त हो मेरी। रूही मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, पर सर तो भाई के बारे में बात कर रहे हैं, थैंक गॉड। पर अब फैमिली के बारे में कैसे बताऊं। शिव कहाँ खो गई? बताओ तुम अकेले क्यों रहती हो? और झूठ तो बोलने की सोचना भी मत। नहीं तो। रूही नहीं तो क्या? कर क्या लेंगे आप? शिव देखो रूहानी, प्यार से पूछ रहा हूँ। रूही आप पूछ ही क्यों रहे हो? शिव तुम बताओगी या नहीं? रूही नहीं। शिव पक्का? रूही हाँ जी पक्का। रूही गुस्से से उठकर बाहर गार्डन में चली जाती है। शिव रूही के पीछे पीछे जाता है। शिव खुद से मुझे पता है तुम आसानी से ये नहीं बोलोगी, पर मैं आज जान के ही रहूंगा। तभी तो रोहन और जारा को इसी वजह से भेजा है। शिव वहां पर पानी वाली पाइप देखता है, फिर कुछ सोचकर हंसने लगता है। रूही एक गुलाब के पौधे के पास खड़ी होकर गुलाब को देखकर कुछ सोचने लगती है। अचानक ही रूही पर पानी गिरने लगता है। रूही ने पीछे देखा तो शिव खड़ा था और पाइप से रूही पर पानी गिरा रहा था। रूही आप पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हैं सर, प्लीज। रूही पूरी तरह से भीग गई थी। रूही शांत खड़ी थी। जैसे ही शिव रूही के पास आया, रूही ने जल्दी से शिव के हाथ से पाइप लेकर शिव पर पानी गिराना शुरू कर दिया। दोनों ही पाइप पकड़कर एक दूसरे पर भिगो रहे थे। कुछ देर बाद पाइप में पानी आना ही बंद हो गया। रूही और शिव ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। शिव रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेता है। शिव रूहानी तुम्हें रोहन की कसम, और अगर आज तक तुमने एक बार भी मुझे अपना दोस्त माना है तो तुम मुझे सब कुछ बताओगी। रूही शिव को देखती है जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र थी, भरोसा था, शायद प्यार भी था, जो रूही समझ नहीं पा रही थी। शिव रूहानी अगर कभी भी मुझे अपना माना है तो बता दो प्लीज। रूही सर वो। शिव रूहानी मेरी आंखों में देखो और बोलो। रूही बात 5-6 साल पहले की है। मैंने स्कूल से इंटर की थी, यही मुंबई में ही। पापा डीएम थे, तभी उनका ट्रांसफर हरियाणा में हुआ। मैंने यहीं पर रह रह कर ही पढ़ने का सोचा। माँ पापा, रोहन, मेरा छोटा भाई जिसे मैं प्यार से रोहन कहती हूँ, सभी वहाँ पर ही रहने लगे। वैसे भी मुझे अकेले ही रहना था तो मैं यहीं पढ़ने लगी। 1 साल बाद मैं माँ पापा से मिलने वहाँ पर गई। पापा घर पर नहीं थे तो उनके ऑफिस उन्हें बिना बताए ही सरप्राइज देने चली गई। वहाँ पर गई तो एक गुंडा पापा से बदतमीजी से बात कर रहा था तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पता नहीं उस पागल को क्या हुआ कि वो थप्पड़ खाकर गुस्सा करते और वो हंस रहा था, और बाद में मेरे ही घर में आकर पापा से मेरा हाथ मांगने लगा। पापा ने गुस्से से उसे घर से निकाल दिया, पर वो
सुधरा नहीं। मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। ना पापा ने पता चलने दिया। पर फिर पापा ने डीएम की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और यही मेरे पास आ गए। उन्होंने अमेरिका में स्टडी के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ जाना था। पर माँ उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी, तो मैंने ही माँ पापा को भी वहाँ जाने को कहा क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। शिव, पर क्यों? रुई, बस नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। अब इन्हें कैसे बताऊं कि वहाँ जाकर शिव के मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। माँ पापा को वैसे भी मुझसे ज़्यादा रोल से ही लगाव है। मैंने खुद ही उन्हें दूर कर दिया अपने आप से। तो घर बदलकर रोहन भाई वाली सोसाइटी में रहने आ गई। शिव, बस यही बात है ना? रुई, तो अब उस गुंडे को लेकर आऊं तो मानोगे आप? शिव, उसे तो मैं ही देख लूंगा। रुई, क्या? कुछ बोला आपने? शिव, नहीं कुछ नहीं। तो रोहन क्या पढ़ रहा है? रुई, वो बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ रहा है। उसे पता नहीं क्यों बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। शिव, तुमने ये सब रोहन को बताया? रुई, माँ पापा रोहन भाई को जानते हैं और बेटे की तरह ही मानते हैं, पर यह बात रोहन भाई को नहीं पता। कभी मौका ही नहीं मिला। शिव, मैं रोहन को नहीं बताऊंगा। तुम्हें ये सब उसे अपने आप बताना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे पास सबसे प्यारे रिश्ता रोहन का है जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। तो तुम ये भरोसा बनाए रखना और सब कुछ उसे बता दो, तो उसे भी अच्छा लगेगा। रूही, मैं कोशिश करूँगी। शिव, बहुत टाइम है तुम्हारे सामने, पूरा 1 महीना। और वैसे एक एक और बात बोलूं? रूही, बोलो। शिव, तुम ना पूरी छिपकली लग रही हो। रूही, व्हाट? शिव, जाओ कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। रूही, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। शिव, मैं लेकर आया हूँ, मुझे पता था सुबह से मेरे कपड़ों में ही हो तो अनकंफर्टेबल होगी, तो ले आया, अंदर टेबल पर है। रूही, आप भी चेंज कर लो, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। शिव, हाँ चलो। शिव और रूही दोनों कपड़े बदलने के लिए जाते हैं। रूही जैसे ही कपड़े देखती है तो खुश हो जाती है। वाइट लॉन्ग अनारकली सूट, बिल्कुल सिंपल पर बहुत ही प्यारा था। रूही जैसे ही कपड़े बदलकर हॉल में आती है तो शिव कॉफी बना रहा था। रूही ने शिव को देखा तो देखती ही रह गई। शिव ने भी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था। रूही बस शिव को देखती रह गई। उसने पहली बार किसी लड़के को इतने ध्यान से देखा था। शिव के बाल बिखरे हुए थे जो उसके माथे पर गिर रहे थे। शिव बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे ही शिव ने रूही को देखा तो रूही आसपास देखने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। शिव की तो धड़कनें बढ़ गई। शिव तो रूही को ही देखता रह गया। कोई इतना सिंपल होकर भी इतना प्यारा कैसे लग सकता है? जैसे बारिशों के बादल आने पर धूप में भी शाम हो जाती है, वैसे ही तुम सामने होती हो तो तेरे दीदार की हसरत पूरी हो जाती है। शिव का दिल तो बस यही बोल रहा था। रूही को देखते देखते शिव गरम गरम दूध को हाथ लगा लेता है। आह, ये मुझे क्या हो गया? पागल हो गया हूँ? रूही भागकर शिव के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बर्फ लगाने लगती है। रूही, ये क्या किया आपने? ध्यान कहाँ था आपका? आप बिना जब देखो तब चोट लगाते रहते हो। रूही, आप बिना देखकर काम नहीं कर सकते। देखिए कितना लाल हो गया आपका हाथ। शिव, जब तुम सामने हो तो किसी और चीज पर ध्यान कहाँ जाता है? रूही, एक तो आप पता नहीं धीरे से क्या बोलते हो, कुछ पता नहीं चलता है। शिव, ठीक हूँ रूहानी, मैं। बस करो। शिव हाथ खींच लेता है। रूहानी, बस करो और जाओ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। रूही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इन्हें क्या हो गया? शिव कॉफी कप में डालते हुए, थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं किया, पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि उसे अपनी बाहों में भर लूं। बहुत ही प्यारी लग रही मेरी रूही। शिव रूही को कॉफी देकर उसके सामने बैठ जाता है। रूही बड़े प्यार से कॉफी पी रही थी और अपने शिव के बारे में सोच रही थी। वहीं शिव बस रूही को ही देख रहा था। एक पल भी शिव ने आंखें नहीं झपकी। शिव, अच्छा रुहानी, तुम्हें क्या गाजर का हलवा बनाना आता है? रूही, जी हाँ जी आता है, पर क्यों? शिव, मैं सोच रहा था कि रोहन जा रहा, मैं तुम साथ में डिनर करें। और खाना तो मैं बना लेता हूँ, बस कुछ मीठा नहीं बनाना आता है, तो क्या मेरी हेल्प करोगी? शिव बड़े ही प्यार से रूही को पूछता है। रूही तो फिर से शिव के चेहरे की स्माइल में खो जाती है। शिव, तो क्या हेल्प करोगे मेरी? रूही होश में आती है। यस सर, ऑफ कोर्स आई हेल्प यू। शिव, तो ठीक है, पहले मैं खाना बना लेता हूँ। रूही, तो क्या बनाएंगे आप? शिव, शाही पनीर, सांभर डोसा, दही भल्ले,
मेथी की पूड़ियाँ बहुत है या कुछ और भी? रूही, बस बस सर, इतना सब आप बना लोगे ना? शिव, तुम आज देख ही लेना क्या क्या बनाता हूँ मैं। शिव किचन में चला गया और रूही को वहीं पर बैठने को बोला। शिव ने पहले एप्रन पहना और काम करने लग गया। रूही सामने बैठे हुए बस शिव को देख रही थी और फिर रूही को एक शैतानी सूझी। रूही चुपके से शिव की फोटो लेने लग गई। शिव बहुत ही क्यूट लग रहा था। 2 घंटे बाद जब शिव ने सामने देखा तो रूही फिर से गायब हो गई। शिव, यार ये लड़की कितना सोती है, आज तो बस सो ही रही है। शिव ने सारा खाना बना लिया। शिव धीरे से रूही के पास गया और उसके कान के पास जाकर जोर से बोलने लगा। शिव, रूहानी रूहानी। शिव इतनी जोर से बोला कि रूही घबराकर खड़ी हो गई और शिव को घबराहट में थप्पड़ मार दिया। थोड़ी रिलैक्स होकर रूही ने शिव को देखा तो उसकी गाल लाल हो गई थी। रूही डर गई, पर शिव तो अंदर ही अंदर रूही पर हंस रहा था, पर बाहर से बस गुस्से से देख रहा था। रूही, आई एम सॉरी सर, रियली आई एम सॉरी सर, प्लीज माफ कर दो। हाँ हाँ, मुझे भी थप्पड़ मार दो। हाँ ये सही है, आप ना मुझे भी मार दो। रूही शिव के सामने जाकर खड़ी जाती है और अपने गाल आगे करती है। शिव रूही के पास आता है। आर यू श्योर? रूही, जी जी सर। रूही ने डर से आंखें बंद कर ली थी। शिव रूही के पास आया और रूही के गाल से अपने गाल लगाया। रूही तो बस बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। शिव रूही के कान में बोलता है, अगर मैं थप्पड़ मारता तो तुम सह नहीं पाती, और वैसे भी मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, तो टेंशन मत लो, तुम भी क्या याद रखोगी, माफ किया तुम्हें। शिव फिर से किचन में चला गया। रूही वैसे ही खड़ी रही। आज पहली बार रूही ने शिव को इतने पास से महसूस किया था। रूही ने आंखें खोली तो शिव फिर से काम कर रहा था। रूही उस एहसास से बाहर आ ही नहीं रही थी। वो फिर से शिव को देखने लगी। शिव, रूही यहाँ आओ और ये नारियल की चटनी चक्कर बताओ कि कैसी है। ये मैंने पहली बार बनाई है, वरना तो हमेशा अनु ही बनाती है। रूही तो खोई हुई बस शिव को देख रही थी। शिव ने जब जोर से बोला तो रूही भाग कर शिव के पास आकर खड़ी हो गई। रूही जैसे कोई छोटा बच्चा ना समझ आने पर मुंह बनाता है तो बिल्कुल वैसा ही मुंह बनाकर खड़ी थी। शिव, ये टेस्ट करके बताओ। रूही कुछ बोलने लगी तो शिव ने रूही के मुंह में चम्मच रख दिया और रूही के रिएक्शन की वेट करने लग गया। रूही, वाओ सर, ये सच में बहुत टेस्टी है, मुझे सब कुछ अब टेस्ट करना है। शिव, बिल्कुल नहीं, पहले तुम गाजर का हलवा बनाओ, फिर मैं वो टेस्ट करूंगा, और तुम ये सब, और मैं यहीं पर बैठा हूं तो शुरू हो जाओ। रूही, ओके देन, जस्ट वेट एंड वॉच। शिव धीरे से, वेट तो कब से कर रहा हूँ और वॉच तो हर वक्त करता हूँ। रूही, कुछ कहा आपने? शिव, नहीं तुम बनाओ। रूही, हाँ। रूही हलवा बनाने लगी और शिव पीछे ही सेल पर बैठकर रूही को देखने लगा। जरूरी नहीं मोहब्बत में हमेशा बातचीत होती रहे, जरूरी नहीं मोहब्बत में हमेशा बातचीत होती रहे, दूर से देखना भी मोहब्बत ही है। थोड़ी ही देर में हलवा तैयार था और रूही शिव के पास आई। सर, हलवा तैयार है तो आप। तभी दरवाजे की बेल बजी। शिव, लगता है रोहन और जारा भी आ गए। मैं देखता हूँ, तुम ये सब पीछे गार्डन में ले आओ, वहां पर सब कुछ रेडी है, मैं काका को बुलाता हूँ, वो मदद कर देंगे। शिव चला जाता है और रूही सब कुछ देखने लगती है। तभी काम करने वाले काका आ जाते हैं और खाना पीछे लेकर जाते हैं। रूही भी साथ में ही जाती है। जब वहां जाकर देखती है तो एक डिनर टेबल विथ कैंडल्स पूरा गार्डन लाइट से चमक रहा था और पूल में भी रेड कैंडल्स थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। रूही सोचने लगी कि शिव ने ये सब कब किया। रूही, काका, ये सब कब किया? काका, बेटी, साहब जब खाना बना रहे थे तो ये सब करने को कहा था, पर बिना आवाज की, क्योंकि तुम सो रही थी, तो इतना बोलकर वो चले जाते हैं। रूही, कितना प्यारा है ये सब। चलो जाने से पहले जारा और भाई को कुछ तो अच्छा मिला। शिव दरवाजा खोलता है तो जारा और रोहन खड़े थे और साथ में बैग भी थे। रोहन जारा के सामान के साथ खड़ा था और जारा रोहन के पास खड़ी थी। रोहन, यार ये सामान ले। पता नहीं लड़कियां इतनी कंफ्यूज क्यों होती हैं। इतना सा सामान पैक करना था, पर मैडम ने पूरे 3 घंटे लगाए। बोलते बोलते रोहन सोफे पर बैठ गया। जारा गुस्से से रोहन को घूर रही थी। शिव, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि जारा कभी ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट ही नहीं करती। रोहन, आज तो बड़ा ही टाइम लगाया मैडम ने।
जारा रोहन को गुस्से से देखकर किचन में चली गई। शिव, क्योंकि शायद वो आज अपना टाइम दे रही थी, पर तू समझा ही नहीं। रोहन हैरानी से, हाँ यार, वो कभी मुझसे किसी बात पे, तो कभी किसी ड्रेस का, तो कभी कुछ पूछ रही थी, पर मुझे लगा कि वो जानना चाहती, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला और बैठा रहा। शिव, तू ना, चल छोड़, आज मैंने डिनर बनाया है। रोहन, सच्ची? तूने बनाया है? पर किस खुशी में? बता बता। कहीं रूही, तभी रूही आ जाती है। रूही, सब कुछ रेडी है सर। अरे भाई, आप कब आए और जारा कहाँ है? जारा पीछे से आती हुई, हम यहाँ हैं, और चलो, किसी ने तो हमारे बारे में पूछा, किसी को तो हमारी परवाह है। रूही हैरानी से, कुछ हुआ है क्या? शिव, अरे कुछ नहीं हुआ, चलो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, चलो। सब लोग जब पीछे गार्डन में आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। सब कुछ बहुत प्यारा था। जारा कुछ बोलने लगती है तो शिव बोल पड़ता है, ये सब रोहन का प्लान था, तुम्हें सरप्राइज देने का। जारा हैरानी से रोहन को देखती है। रोहन, सच बोल रहा हूँ, मैंने तो बस डिनर अरेंज करने को कहा था, तुम दोनों के जाने से पहले, पर इतना सुंदर तो मैंने भी नहीं सोचा था। कमाल कर दिया यार तूने तो। शिव, चलो यार, खाना नहीं खाना है? सब खाने के टेबल पर बैठ गए। रूही शिव के सामने थी और जारा रोहन के। रोहन धीरे से, ओए, तूने अकेले में ही मानो को सजा दे दी? मैंने बोला था ना कि मैं भी चलता हूँ, और मुझे ना किसी और को मारने को अरसे हो गए हैं। तो शिव, यार छोड़ना, वैसे भी जब से हम लोग शरीफ हुए हैं सारा जमाना ही बदमाश बन गया है, पर किसी और के बारे में पता करना है तो वीरेन की जरूरत है। रूही तब से दोनों को ही देख रही थी और जारा अपने ही ख्यालों में थी। रूही ने शिव के पैर पर जोर से अपना पैर मार दिया। शिव, आह। रोहन, क्या हुआ? शिव, बाद में बात करते हैं। शिव गुस्से से रूही को घूरता है, पर रूही उसे ही डबल गुस्से से देख रही थी। रोहन का ध्यान जारा पर गया तो रोहन ने जारा के पैर पर हल्का सा टच किया तो जारा पूरी हिल गई। रूही, चलो डिनर स्टार्ट करते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे और रोहन जारा तो शिव की तारीफ ही करे जा रहे थे, पर रूही तो जैसे कुछ और ही सोच रही थी। खाने के बीच में ही रोहन जारा से पंगे ले रहा था और जारा को आज रोहन की हरकतों पर प्यार आ रहा था। अगले दिन शिव जारा के साथ जा चुका था और रोहन और रूही ऑफिस संभाल रहे थे। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। रोहन का तो जारा के बिना बुरा हाल था, हो भी क्यों ना। जाते ही जारा का फोन भी खो गया था और शिव ने कहा कि बाद में ले लेंगे, तो दोनों वहां जाकर काम में ही डूब गए थे। इधर रूही को सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो भी शिव को बहुत मिस कर रही थी, पर खुद ही मान नहीं रही थी, अंदर ही अंदर लड़ रही थी खुद से। फिर बस ये समझा लिया अपने मन को कि वो एक अच्छा दोस्त बन गया है, इसलिए बस। कुछ ही दिनों में अनु भी आ गई। रोहन न तो अनु को अकेला छोड़ सकता था, ना ही रूही को। अनु को वैसे भी रूही बहुत पसंद आई थी। रोहन और अनु ने रूही को कुछ टाइम के लिए शिव के घर उनके साथ रहने को मना लिया। शिव रोहन और रूही से बस थोड़ी बात करता। एक महीना हो गया था, शिव का काम भी खत्म हो गया था। इस बीच जारा ने रोहन से बात नहीं की। रोहन शिव से पूछता रहता था कि जारा के बारे में, पर शिव कुछ नहीं बता पा रहा था। एक दिन रूही घर पर थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन शिव और जारा भी आ रहे थे। रोहन ने घर पर किसी को कुछ पेपर्स लाने को भेजा था जो शिव के कमरे में थे, तो रूही ने दे दिए। पर बाकी की फाइल्स ठीक करने के लिए फिर से शिव के कमरे में गई और ठीक करने लगी, तभी एक किताब से किसी की स्कूल की फोटो गिरी। रूही ने उठाकर देखा तो उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था और साथ में एक साधारण कपड़ों में एक और लड़का था। रूही ने दोनों को ध्यान से देखा। वो रोहन और शिव को पहचान गई। सर, सर मेरे स्कूल में पढ़े हैं? पर कैसे? ये शिवांश, शिव, नहीं नहीं, ये, मेरा दिल पहले भी यही कह रहा था। पर रूही की आंखों में आंसू थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अनु आई तो रूही को ऐसे देखकर डर गई। अनु, रूही दी, दी क्या हुआ आपको ऐसे? रूही अपना चेहरा साफ करती है। रूही, अनु, ये सर की फोटो है और ये सर इस स्कूल यूनिफॉर्म में। अनु, दी, ये भाई का ही स्कूल था, भाई 11 तक यहीं पढ़े हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि भाई ने स्कूल छोड़ दिया और इस शहर को छोड़ने की जिद करने लगे, तो हमारे अनाथालय के काका ने अपने एक दोस्त के बेंगलोर के अनाथालय में मुझे, भाई और रोहन भाई को भेज दिया।
पर आप ऐसे क्यों थे? ओ भाई, आपके कोई पुराने दोस्त या क्रश तो नहीं निकले? रूही, नहीं अनु, वो मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ तो। अनु, ओ आप भाई के स्कूल में थी? रूही, हाँ। तुम ये बताओ कि सर ने किस साल 11th क्लास करी थी? अनु, दी मुझे तो याद नहीं है। रूही उदास हो जाती है। यही एक रास्ता था सब कुछ कंफर्म करने का कि सर ही शिव है। मेरा दिल तो पहले से ही यही कहता था। जब भी सर मेरे करीब होते थे हमेशा ही अपनापन लगता था, पर अब कैसे? अनु, दी दी कहाँ खो गई? ओ आप ये सोच रही होंगी कि भाई आपके बैचमेट है या नहीं? रुई, हाँ यही सोच रही हूँ। अनु, एक मिनट रुको, आप अभी पता चल जाएगा। इसी फोटो से ही इसके पीछे डेट और टाइम लिखा है। रूही बहुत खुश हो गई। 2012 फरवरी। रूही, ये तो वही ईयर है जब मैं मतलब। अनु, दी मतलब भाई आपके बैच में थे? रूही, इन सब से तो यही लगता है। अनु, दी वैसे कल शिव भाई आ ही रहे हैं तो आप खुद ही पूछ लेना। रूही, शिव? तुम सर को शिव कहती हो? अनु, हाँ दी, भाई का निक नेम शिव है। पहले तो सब लोग उन्हें यही कहते थे, पर अब नहीं, बस मैं ही बोलती हूँ। रूही मन में, सर ही मेरे शिव है, मैं श्योर हूँ। अनु, दी ये सब छोड़ो ना, मुझे शॉपिंग पर जाना है, प्लीज प्लीज चलो ना। अनु रूही से जिद कर रही थी। रूही, ओके ओके लेट्स गो, बिल्कुल बच्ची हूँ। रूही अनु के साथ शॉपिंग पर चली गई। इधर रोहन उदास सा मैरिन ड्राइव पर पत्थरों पर बैठा था। पता नहीं क्यों शिव जारा से बात नहीं करवा रहा है, या कहीं वो तो जानबूझकर नहीं कर रही है मुझसे, और गुस्सा तो नहीं हो गई, या मुझसे दूर रहना चाहती है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। बस अब आ जाए बस, और इंतजार नहीं हो रहा है। पता नहीं शिव ने कैसे रूही के सामने अपने आप को रोक रखा है और दूर रह रहा है। मेरा तो बुरा हाल है। रात को रूही रोहन अनु खाना खा रहे थे। रूही और रोहन खाने के साथ अनु की बकबक भी सुन रहे थे। अनु को तो बस शिव के अलावा पहली बार कोई इतना अच्छा लगा था। रूही को तो बस कभी छोड़ती ही नहीं थी। रोहन की एक कॉल आती है। रोहन, हाँ हाँ चल ठीक है। वो शिवांश का फोन था तो कल आ रहा है शाम को। रूही खुश थी कि उसे अब अपने का इंतजार था। सब खाना खाकर सोने चले गए। रात के 1 बजे डोरबेल बजी तो सब जाग गए। रूही नींद में ही थी और आकर दरवाजा खोलती है। रोहन भी आ जाता है और अनु भी। रूही ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने शिव खड़ा था। रूही को लगा कि वो नींद में है। वो बस मुस्कुरा कर शिव को देख रही थी कि तभी शिव के पीछे से चारा भी आई और रूही को गले लगा लिया। रूही तो जैसे अब नींद से जागी हूँ। रूही, जारा, सर आप दोनों इस टाइम? आप तो कल आने वाले थे ना? रूही जारा से गले मिलकर पूछती है और शिव को देखती है। शिव भी रूही को ही देख रहा था। अचानक रोहन आगे आता है और गुस्से से जारा का हाथ पकड़कर अंदर हॉल में आ जाता है। सब लोग उनके पीछे आते हैं। अनु शिव के गले लग मिलती है और धीरे से बोलती है, इन्हीं क्या हो गया भाई? शिव, प्यार हुआ है और अभी अभी जुदाई भी देखी है। रूही तो बस शिव को ही देख रही थी, वो भी बड़ी प्यार से। उधर रोहन ने जारा का हाथ पकड़ा था और गुस्से से ही देख रहा था। जारा, रोहन, रोहन, क्या हुआ है आपको? रोहन, शादी करोगे मुझसे? बीबी बनोगी मेरी? जारा को तो जैसे झटका लगा। ये आप क्या बोल रहे हो? रोहन ने जारा को अपने करीब खींचा। यार, जब से दूर गई हो ना तुम, पता नहीं कितना तड़पा हूँ तुम्हें एक बार देखने के लिए और तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इस 1 महीने में मैं बस जिंदगी काट रहा था, जी नहीं रहा था। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो करोगी मुझसे शादी? जरा की आंखों में नमी आ गई। अनु तो अपने फोन में वीडियो बना रही थी और मजे ले रही थी। शिव दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था और रूही, रूही तो बस हाथ जोड़ के जारा के हाँ बोलने का इंतजार कर रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। जारा, हम जब यहाँ आ रहे थे तो आपसे बहुत गुस्सा थे, पर हमने ये नहीं सोचा था कि आप ये सब बोलोगे। हम आपको बता नहीं सकते कि आप हमारे लिए क्या हो। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, शायद इतना कि कभी बयां नहीं कर सके। हम आपकी बेबी बनने के लिए रेडी हैं।
रोहन ने जैसे ही ये सब सुना तो जारा को गले लगा लिया। अनु तो नाचने लगी और रूही ने खुशी से शिव को हाथ पकड़ लिया। रूही उन दोनों को देख रही थी और शिव रूही को। शिव धीरे से रूही के कान के पास जाकर बोलता है, शिव, इतनी खुशी हो रही है तो अपने इस दोस्त को गले भी लगा सकती हो। हाथ पकड़ने से क्या होगा। रूही ने जैसे ही शिव को देखा तो देखती ही रह गई। शिव रूही के बहुत करीब था। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। रूही, आई एम सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। शिव रूही को कुछ कहने लगी, तभी अनु रूही को खींचकर रोहन जारा के पास ले गई। अनु, ओए लब्बर्स, बस भी करो अब, कुछ तो शर्म करो, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं। रोहन और जारा एक दूसरे से अलग होते हैं और अनु और रूही जारा को गले लगाते हैं। रूही, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ और आज से मैं जारा को भाभी ही बुलाने वाली हूँ। अनु, मैं भी। रूही रोहन के गले लगती है। शिव, अरे, जिसकी वजह से ये सब हुआ उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।